नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि मंडी सचिव ने कल देर रात अमलीपदर थाना के कसेरसील गांव में दबिश देकर एक बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने लगभग 1.5 लाख रुपए का धान को जब्त किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंडी सचिव दिनेश बंजारे जी मौजूद हैं। बंजारे सर से बातचीत करेंगे कि आखिर ये कार्रवाई कैसी हुई। सर, ये कार्रवाई कैसी हुई, कार्रवाई का पूरा विस्तार लोकल टीवी के दर्शकों को बताइए। एक सूचना मिली लोकल इनपुट के माध्यम से कि ग्राम का गुड़मेल के आगे ग्राम कसेरसील में, जो कि बिल्कुल उड़ीसा बॉर्डर से सटा हुआ है, वहां अवैध धान को जो है डंप किया गया है ना। सूचना मिलते ही हम तत्काल वहां पहुंचे। तकरीबन शाम के 4 बजे पहुंचे हैं, है ना। तो वहां जाके देखा गया तो तकरीबन 100 पैकेट धान जो है वहां पास मौजूद था। जो धान था वो सड़क किनारे डंप किया हुआ था, है ना। ग्रामीणों के सूचना मतलब पूछने पर बताया गया कि वो जो धान है वो उड़ीसा से छत्तीसगढ़ बॉर्डर में जो है लाया जा रहा था खपाने के उद्देश्य से, ताकि समर्थन मूल्य में उसको बिक्री किया जा सके सोसाइटी में। तो पूछने पर बताया गया कि हमारा धान नहीं है। किसी भी ग्रामीण ने कहा कि हमारा ये धान नहीं है। तो इस प्रकार से हमने उसको लवारिस अवस्था में जब्त किया गया है और जब्ती बनाकर जो है हमारे मंडी अधिनियम के तहत तो धारा 19(1) के तहत जो है कार्रवाई कर अमलीपदर थाने के सुपुर्दगी में दिया गया है माल को। सर, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि कितना किलोमीटर का आप लोग ये जो है सफर तय करके वहां पर पहुंचे सर, और सूचना मिलने के कितने घंटे के बाद आप लोग मौके पर पहुंच गए? सूचना मैं घटना स्थल पे मैं तकरीबन वहां पास मौजूद था, है ना। तो ये जो रास्ता है तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर का है। अति दुर्गम रास्ता है, जहाँ एक बाइक भी जाना है कि मतलब असंभव की स्थिति है। एक ऐसा रास्ता है जहाँ कभी भी घटना जो है घटित हो सकता है। तो इस प्रकार से रास्ते में जो है तस्कर लोग धान खपाने के उद्देश्य से ला रहे हैं। सर, सुनने में आया है कि वाहन को उड़ीसा से लेकर आ रहा था और धान को भी, और इसके साथ साथ ट्रैक्टर पलट गया, जिसके चलते वहां पर सेफ्टी के रूप में रखा गया था। बिल्कुल, ग्रामीणों के द्वारा वैसे ही बताया गया है कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली में धान को उड़ीसा से जो है लाया जा रहा था, और जो है ट्रैक्टर ट्रॉली जो नजदीक के ग्राम में ही जो है ना, ग्राम कसेरसील में ही पलट गया, और पलटने से वो धान को एक किसान है उसके घर के बाहर में डंप कर दिया गया, जो उनको सूचना भी नहीं दिया गया था। बंजारे सर, चूंकि छत्तीसगढ़ का जो डीपीआर है, राज्य शासन का जो समाचार का जो वेब पोर्टल है, उसमें पिछले दिनों एक समाचार भी आया था कि अवैध धान तस्करी पर आने वाले दिनों में एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। तो क्या एफआईआर का कोई ऐसा प्रावधान वगैरह है क्या सर इसमें? बिल्कुल किया जा सकता है। हमारे फिलहाल तो हम मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। कम मात्रा में है तो बिल्कुल हम उसको मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। अगर ज्यादा मात्रा में होगा तो हम बिल्कुल एफआईआर भी करेंगे। तो सर, यदि आने वाले दिनों में बड़े मात्रा में पकड़ाता है तो क्या सर एफआईआर के लिए पत्र प्रेषित किया जाएगा थाने को? बिल्कुल, संबंधित थाने में पत्र प्रेषित किया जाएगा और पुलिस विभाग के माध्यम से हम बिल्कुल उस कार्रवाई करेंगे। सर, धान जो पकड़ा गया है सर, आप लोगों ने पकड़ा है कसेरसील गांव में, कितना क्विंटल है सर? कीमत आप लोग क्या आंक रहे हैं? अब इसको एग्जैक्ट तौला तो नहीं गया है, लेकिन तकरीबन 100 पैकेट है। तो हम एक अंदाज के हिसाब से मानते हैं कि 50 क्विंटल मात्रा का धान होगा। तो तकरीबन ये 1,55,000 का धान है जी। सर, तस्करों के लिए मंडी सचिव महोदय का क्या मैसेज रहेगा? बिल्कुल, तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा। इस प्रकार की कार्रवाई जो है हमारे मंडी के अधिकारी कर्मचारी के द्वारा बिल्कुल सतत जारी रहेगा, और बिल्कुल इस प्रकार के धान को जब्ती बनाया जाएगा और 5 गुना मंडी टैक्स जो है वसूला जाएगा। सर, जहां भी सूचना मिलेगी तो क्या तत्काल अपनी टीम के साथ आप पहुंच जाएंगे? बिल्कुल, संबंधित जो क्षेत्र के हमारे मंडी इंस्पेक्टर हैं उनके माध्यम से कार्रवाई किया जाएगा। सर, जो आपके जो कर्मचारी हैं या जो आपके विभाग के अन्य कर्म अधिकारीगण हैं, उन्हें आपने क्या निर्देश देकर रखा है? हमारे संबंधित जो अधिकारी है, रजनीश तिवारी जी है ना, नजामुद्दीन खान जी है, तो उनको बिल्कुल कार्रवाई के लिए निर्देशित दिया गया है कि इस प्रकार के धान जो अगर पकड़ा रहा है तो इनको तत्काल कार्रवाई किया जाए। अगर पुष्ट सूत्रों अपुष्ट सूत्रों के माध्यम से अगर कहीं भी जानकारी मिल रहा है तो वहां जाके दबिश दिया जाए। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जो लावारिस स्थिति में धान है, अभी तक क्योंकि किसी ने दावा नहीं किया है, कोई भी सामने नहीं आया है, तो यदि लंबे समय तक 2 महीना 3 महीना तक दावा नहीं होता है तो फिर कितने दिन का प्रावधान है सर? धान को आप लोग अपने पास रखेंगे और दावा नहीं होने की स्थिति में उसको फिर नीलामी के प्रोसेस में डाला जाएगा? उनका एक टाइम लिमिट रहेगा, है ना। तकरीबन हम 2-3 महीने तक इंतजार करेंगे। अगर इस प्रकार से उसका कोई वारिसान नहीं आएगा तो उस स्थिति में कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में उसको नीलाम किया जाएगा। बिल्कुल। तो मंडी सचिव महोदय को आप सुन रहे थे। बंजारे जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि यदि जहां भी तस्करी की सूचना होगी तत्काल कार्रवाई की जाएगी, तस्करों को किसी भी शर्त में बख्शा नहीं जाएगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी देवभूमि।